हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं प्यारे बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा सन 2026 गणित का पेपर। प्यारे बच्चों, कल आपको ये ठीक है पेपर मिलने वाला है और वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक बने रहना है। यार प्यारे बच्चों, आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, कौन सी क्लास के? यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो प्यारे बच्चों वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक बने रहना है। इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन बहुत मोस्ट है और जो एग्जाम में हर बार आते हैं, उन क्वेश्चनों का मैं ठीक है वीडियो के थ्रू आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी अवश्य करें प्यारे बच्चों। तो देखते हैं प्यारे बच्चों को कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसके सवाल हैं जो हम इस वीडियो के थ्रू करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो प्यारे बच्चों देखिए, 22वां क्वेश्चन है। ये 5 भागों हैं, 5 भागों को हल कीजिए। इसमें विभाजित है, इसमें कोई 5 भाग हल करने हैं आपको, यानी कि 3 और 2 5 6 दे रखे हैं। इसमें कितने दे रखे हैं? 6, और 5 सवाल को हल करने हैं। इसमें कितने करने हैं? 5। तो प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को गुणांकों के बीच में संबंध की स्थिरता की जांच की। बहुत आता है प्यारे बच्चों, ये इनका शून्य द्वीप है, बहुपद दे रखा है, द्विघात बहुपद। इसको हम हल करेंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे हल करते हैं प्यारे बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, क्या है इस वीडियो को, ठीक है, अब आप देखते हैं कैसे हल करना है। क्या है, वीडियो को स्किप नहीं करना, लास्ट तक बने रहना है। तो प्यारे बच्चों, 22वां क्वेश्चन है। 22वें क्वेश्चन का काम मैं हल कर रहा हूँ आपको, ठीक है, इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन अब क्या है, कह रहा द्विघात बहुपद, तो उतार लेते हैं बहुपद 3s² माइनस x माइनस 4, ठीक है। अब इसको हल करना है हमें। अब 4 और 3 के क्या करें हम, गुणा कर लें। कितना होगी? 12। 12 के ऐसे फैक्टर जो घटा के कितना आवे हमारा, घटा के x आवे, 1 आवे। तो 4 3 12, 4 में 3 के कितना बचा? 1, ठीक है। 4 माइनस 3 और इनकी, ठीक है, घटा के 1 आवे और उनकी गुणा कितनी आवे? 12। ये देखना है, इनकी गुणा कितनी आवे? 12, ठीक है, ये देखना। तो हमने कर दिया माइनस 4 में से 3 घटा दिया, ये x यहाँ लिख दिया माइनस के 4। अब इन्हें, ठीक है, फिर सोल्व करना है। अब इनकी 4 की x की गुणा कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 4x, और इसमें ये जब ये टकराएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है, -4। अब प्यारे बच्चों, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है। क्या कॉमन है? x। तो यहाँ बचेगा 3x और -4, और यहाँ प्यारे बच्चों कोई कॉमन नहीं, तो प्लस का 1 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4, वही आएगा जब भाग करोगे तो, ठीक है। अब इन दोनों में, ठीक है, एक ब्रैकेट लेके कॉमन बन गया तो 1 लिख देंगे इसमें से, और ये बचा हमारा x + 1। अब बराबर 0 ले लो, ठीक है, बराबर 0 लेने पर इनका मान निकाल दो। 3x माइनस 4 बराबर 0 मान लिया हमने, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3। ये गुणा में है, किस में आ गया? भाग में। ये x + 1 बराबर 0, तो x बराबर बराबर जब जाएगा तो प्लस का किसको हो जाएगा? माइनस। तो प्यारे बच्चों, ये तो आपका निकल आया, ठीक है, ये तो इनके वो निकला है। अब वो क्या कह रहा है? अब कह रहा है भाई इनके शून्यकों का योगफल गुणनफल की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो कैसे करते हैं। अब हमें ये पता पड़ गया, क्या पता पड़ गया कि हमारा एल्फा का मान निकल आया, ठीक है, एल्फा का मान निकला है 4/3, और बीटा का मान निकला है हमारा -1 आया है, ठीक है। अब कैसे हल करना है इसको? अब हम इस शून्यकों का योगफल निकालें। अब प्यारे बच्चों, हम शून्यकों का योगफल बराबर, ठीक है, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो क्या होता है हमारा? एल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, एल्फा प्लस बीटा। तो शून्यकों का योगफल हमारे निकल का है। शून्य कौन सा निकल का है? एक तो आया 4/3, और इनका योगफल प्लस लगा दो, और एक आया -1, ठीक है। अब इनका, ठीक है, यहाँ 1 मान लेते हैं, भिन्न बना लिया हमने। 3 एलसीएम हो गया इसका, 3 से 3 कैंसिल हो, भाग करने पे क्या हुआ? 4 से क्या हुआ? -3, ठीक है, -3, ठीक है, 3 एकम 3। तो हमारा इसमें लेस कर देंगे तो क्या बचेगा? 4 में 3 1 बचा, बटे 3, तो 1/3 क्या निकल गया हमारा प्यारे बच्चों? 1/3। अब हमने योगफल हो गया। अब क्या देखेंगे शून्यकों का? अब तो ये हमारे शून्यकों, क्योंकि उसने दे रखा है शून्यकों को ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच कीजिए। तो अब शून्यकों का निकाल लिया, अब गुणांकों का निकालेंगे योगफल। शून्यकों का हमने योगफल, अब गुणांकों का योगफल निकालेंगे। किसका? गुणांकों का। देखिए गुणांकों का, ठीक है, गुणांक का योगफल। गुणांकों का योगफल क्या होता है? -b/a। अब b का मान कितना है? देखो इसमें b का मान है हमारा -1, ठीक है, -1, और माइनस ऑलरेडी पहले से दिया है सूत्र में। और a का मान कितना है हमारा? 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी? प्लस, तो 1/3। तो दोनों को सही है, ये भी हमारे 1/3 आया, ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी 1/3 आया, और ये गुणांकों का है योगफल भी 1/3 है। शून्यक और गुणांक 3 है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे उसका वो निकाल लेंगे अब, ठीक है। हमने योगफल, अब ऐसे गुणनफल निकाल लेंगे। कुछ गुणनफल निकाल के दिखाए? निकाल लोगे? चलो निकाल देते हैं। अब गुणांकों का हमने योगफल निकाल दिया, अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों का गुणनफल क्या निकालेंगे? गुणनफल। शून्यकों गुणनफल वही एल्फा प्लस एल्फा इंटू बीटा, एल्फा गुणा बीटा कर दो। तो इसमें क्या होता है हमारा? अब हमारे जो निकल के आए 4/3, इनकी गुणा कर दो। 4/3 गुणा -1,
इन्हें गुणा करोगे तो माइनस के कितना होगा 4/3, माइनस से माइनस के 4/3 हो जाएगा। अब हमने शून्यकों का गुणनफल कर लिया, अब क्या करेंगे, अब वही गुणांकों का गुणनफल, ठीक है, गुणांकों का गुणनफल। अब इनका वही क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो इन्हें गुणा कर दो, गुणांकों का गुणनफल। तो मान लगा सकते हैं हम, गुणांकों का गुणनफल कर रहे हैं हम, तो इसका तो पहले जो गुणांकों का गुणनफल होता है C/A, क्या होता है C/A। तो लगा दो C का मान क्या है हमारे इसमें, -4, तो -4 और 1 का मान कितना 3, ठीक है, तो -4/3। अब देखो 4/3 ये आ गया, 4/1 से हमारा आंसर बिल्कुल सही है, दोनों की शर्त की जांच हो गई। तो प्यारे बच्चों अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों खा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि इनमें रेखीय समीकरणों को युग्म को हल कीजिए। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या है, देखो सब में पॉइंट है, तो हम इसे पॉइंट वाले को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। तो प्यारे बच्चों समीकरण 1 में 10 से गुणा और समीकरण 2 में भी 10 से गुणा। जब 10 से हम गुणा करेंगे प्यारे बच्चों तो ये पॉइंट सब हट जाएगा, ठीक है, 10 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सीधा 2 बन जाएगा, कितना हो जाएगा 2। तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ आपको 2x, देखो गुणा कर दी मैंने तो ये 2x हो जाएगा 2x। अब इसको गुणा करेंगे तो ये 3y हो जाएगा, इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा पता है, 13 हो जाएगा। गुणा करके 1.3 गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि गुणा करोगे तो एक पॉइंट के बाद 0 आएगा, तो 13 के बाद पॉइंट आएगा तो 13 बन जाएगा। ये जो हो जाएगा आपका 4x, जो हो जाएगा आपका, ठीक है, 5y, और जो हो जाएगा आपका 7, कितना हो जाएगा 7, ये 7 का आएगा आपका माइनस के 7 है, हाँ ये आपका -7, ठीक है प्यारे बच्चों, अब जो होगा आपको -7, ठीक है। अब क्या करना है हमको, अब देखते हैं, अब काटेंगे कौन, अब काटते हैं इसको, ठीक है। अब कौन सी विधि से हल करें इसको, ठीक है, विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। किससे कर लेते हैं, विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं। अब क्या काटोगे, ये काट लो, x को काट लो, तो इसमें 4 से गुणा कर दो, इसमें 2 से गुणा, एक दूसरे के विपरीत, हमें x को काटना है तो इसमें 2 है तो 2 से गुणा, इसमें 4 है तो 4 से गुणा। तब ये समीकरण बनेगी आपकी ऊपर वाली 4 दूनी 8x और 4 3 12y, 13 चौका 52, ये बनेगी 4 8x प्लस 5 दूनी 10y और 7 दूनी 14 माइनस के, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर लिख देंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, ऐसे माइनस प्लस है तो माइनस, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, सही है, ये खत्म हो गया घटाने पर। अब जी 12 इससे घटे तो 2y बची, ठीक है, प्लस की। अब j प्लस है और जो j प्लस, तो इन्हें जोड़ दो, कितना हो गया 6, 4 2 6 और 1 6, 66 हो गया। तो y बराबर 66/2, ठीक है, तो कितना हो गया 33, कितना हो गया हमारा y का मान आ गया हमारा 33, कितना आ गया y का मान 33, ठीक है, y का मान 33 आ गया प्यारे बच्चों। अब x का मान देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने, ठीक है। समीकरण 1 आप कौन सी मानोगे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 आप ये मान लो, ठीक है, जिसमें गुणा ना करिए, सिंपल है ये, ठीक है। अब यहाँ लिख लो 2x प्लस 3y बराबर 13, हमारे y का मान कितना है 33, तो हम y के स्थान पर रख देंगे 33, ऐसे y के स्थान पर कितना रख देंगे 33, क्योंकि y का मान इतना है, तो ऐसे कर लेंगे 2x प्लस, ठीक है, जो हो गया 3 3 99, 3 3 3 3 बराबर 13, हमें यहाँ x का मान निकलाएगा यहाँ से, तो बराबर 13, ये प्लस का ये माइनस के 99। अब घटा दो हम 2x बराबर, तो 9 में से 3 के कितने बचे 6 और 8 86, कितने बचे 86, तो x बराबर 86/2, 2 से काट दो ने, 2 चौका 8 2 3 6, ठीक है। y का मान कितना आ गया हमारा, x का मान आ गया हमारा 43। तो प्यारे बच्चों x का मान 43 आ गया और y का मान 33 आ गया। तो प्यारे इस प्रकार से ये आपका सवाल, ठीक है, क्या हो रहा है, कंप्लीट हो गया और आपको इससे कुछ नहीं करना, ठीक है। अब जैसे आपको जैसे आंसर चेक करना है, आंसर चेक करने के लिए आप इसमें मान रख सकते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा डा वाला, ठीक है, कौन सा है, डा वाला क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल वगैरह, इसको प्यारे बच्चों बहुत आता है, बहुत मोस्ट है, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये बहुत आता है। और ये वर्ग अंतराल है, ऐसे लिख लेते हैं वर्ग अंतराल, और ये बारंबारता है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ प्यारे बच्चों, आपको करके दिखा रहा हूँ मैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब ज्यादा डिजाइनिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, कि बहुत अच्छे से डिजाइनिंग कर रहा हूँ। और यहाँ बनाएंगे इसकी संचय बारंबार, इसको बोलते हैं CF, क्या बोलते हैं CF, ठीक है, आपको वहाँ अच्छे से करना है, ठीक है प्यारे बच्चों, मैं तो जल्दी कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों मैंने इस प्रकार इस सवाल को उतार लिया, क्या कर लिया, डा वाले सवाल को मैंने इस प्रकार उतार लिया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों इसको, 14 इसकी संचय बारंबारता निकालते हैं, 14 का 14, ठीक है, 14 56 को जोड़ेंगे तो लगभग कितना होगा आपका 70, और 70 को जोड़ेंगे 60 को तो होगा आपका 130, 130 और 86 को जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चे होगा आपका 216, 216 और 74 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चे 290, 290 और 62 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चे 352, 308 तो प्यारे बच्चे हो जाएगा 400। ये आपकी संचय बारंबारता निकल आई। हमने इसको इसमें जोड़ते चले गए, सब ऐड करते चले गए, ठीक है। अब इसका ये आ रहा है 400, तो इसका भी टोटल हमारा कितना आना चाहिए 400, तो हमारी संचय बात ठीक है, नहीं तो ये गलत है, इसका टोटल ये सही है 400 आ रहा है। अब प्यारे बच्चों ये हो गया, तो हमारा n बराबर n/,
2 बराबर कितना मिला 400/2। इसे काट दो तो इसका आंसर n/2 का आंसर आ गया 200। अब हम फार्मूले में एडजस्ट करते हैं। अब देख लेते हैं 200, तो 200 हमारा n का जो मान आ रहा है वो इसमें आ रहा है 130 से, ये 200 इसमें आ रहा है 216 में, ठीक है, इस वाले वर्ग अंतराल में आ रहा है, ठीक है, इसमें बात समझ गए। तो हम यहाँ से लिख लेंगे कि किसका मान कितना है। तो प्यारे बच्चों देखते हैं, लिखते हैं। अब यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ ऐसे, l का मान हमारा कितना होगा, तो इसमें l का मान कितना होगा 30, ठीक है, इस वाले अंतराल में आ रहा है 30, 30 से 35 वाले में आ रहा है, l का मान 30 होगा। और प्यारे बच्चों n/2 का मान आपको पता है ये 200 होगा, ठीक है, 200 निकल के आया है। और हमारा h कितने का अंतर है, 5 का अंतर है इन दोनों में। और CF कितना होगा हमारा, इससे पहले वाला ये CF होगा, ठीक है, संचय बार 130 संचय वार्ता होगा। और F बारंबारता हमारी कितनी है 86। ऐसे हम फार्मूला लगा देंगे इसका, ठीक है, माध्यक का हम फार्मूला लगा देंगे आपको। तो माध्यक का फार्मूला वही है हमारा, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, ठीक है, ब्रैकेट गुणा F, ये फार्मूला है। L का मान कितना है प्यारे बच्चों हमारा 30 रख देंगे। n/2 का मान कितना है 200 रख देंगे। CF का मान कितना है प्यारे बच्चों 130। F का मान कितना है प्यारे बच्चों हमारा 86, कितना है 86। H का मान कितना है प्यारे बच्चों 5, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इनको, अब प्यारे बच्चों ने घटा लेंगे, ठीक है। 200 कितना बचा हमारा 170, कितना बचा 270/86 गुणा 5, ठीक है, ये प्लस है प्यारे बच्चे प्लस, तो ये होगा हमारा 3 प्लस और 70×5 = 800, 7×5 = 350 होगा, कितना होगा 350/86 बटे कितना हो जाएगा 86। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 86 से हम 350 को भाग देंगे, 86 से 350 भाग देंगे तो लगभग हमारा आएगा 86 मतलब 4.07, ठीक है। अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 34.07। इस प्रकार प्यारे बच्चों ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ, ठीक है। ऐसे प्यारे बच्चों आपको ऐसे ही करना है, वहां भाग करके अगर आपको रफ पारी करना है ना तो ठीक है, इस वाले हाथ का नहीं करना है ये। तो प्यारे बच्चों अब देखते हैं हम चा वाला सवाल, प्रायिकता वाला, ठीक है। चा, एक पासे को एक बार फेंका जाता है और निम्न में से प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, तो पहली कंडीशन करते हैं, पहले कंडीशन डालेंगे 4 नंबर का, 2 नंबर का है प्यारे बच्चों ये, ठीक है, ये 2 नंबर का, ये 4 का है। तो अब करेंगे प्रायिकता, ठीक है, हमें प्रायिकता निकालनी है। तो प्रायिकता मतलब पीई, ठीक है, पीई बराबर फार्मूला इंग्लिश में लिख देता हूँ NE/NS, ठीक है प्यारे बच्चों। अनुकूल, हम ये इसका मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या और कुल संभावित, ठीक है, परिणामों की संख्या। तो हमारा इसमें अब देखो एक चीज बता दूं, इसमें क्या है कि हमारी एक अभाज्य संख्या, क्या कह रहा है अभाज्य संख्या, तो हम अभाज्य संख्या देख लेते हैं। एक अभाज्य संख्या, तो इसमें अभाज्य संख्या देख लेते हैं कौन से हैं, कुल संभव परिणाम हमारी अभाज्य संख्या है। तो प्यारे बच्चों 1 से अभाज्य तक की संख्या पूछ रहा है जी, तो हमें 1 से अभाज्य तक की संख्या आपको निकालनी है। इसमें 2 से 6 के बीच, तो 6 तक की अभाज्य संख्या हम इसमें निकाल लेते हैं। जैसे इसको कर लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभाज्य संख्या ले लो, इसमें कौन सी हो सकती है हमारी अभाज्य संख्या 2 3 5, ठीक है, 2 3 5, तो कुल वही हमारी 3 संख्या कितने हो गए 3, 1 2 है 1 3 है 5 6 तक, ठीक है 3 है। और कुल संख्या हमारी कितनी है संभावित 6। तो हमें फार्मूला लगा सकते हैं ऐसे, जो संभावित कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 3 और कुल संभावित परिणामों की संख्या कितनी है 6, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि 1/2, ये आपका आ रहा है 1/2, कितना आया 1/2। अब दूसरा देखें, दूसरा कह रहा है कि 2 से 6 के बीच की कोई संख्या अभाज्य, 2 से 6 के बीच की, तो 2 से 6 के बीच की आप संख्या लिख लो, 2 से 6 के बीच की संख्या कौन सी है अभाज्य, तो 3 है 4 है और 5 है, 3 4 5, ठीक है। 2 और 6 के बीच की स्थित कोई संख्या 2 से 6 के बीच की, तो 2 3 4 5, तो ये संख्या हमारी हो गई 3। और कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे, कितने हो गए 6। तो कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या बराबर 6। तो वही फार्मूला लगा देंगे इसमें भी, प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें, तो पीई बराबर वही फार्मूला NE/NF, तो आपका 3/6, 3/3 एकम 3 3 दूनी 6, 1/2, ठीक है। ऐसे करके प्यारे बच्चों ये दोनों आपके सवाल हल हो गए। नेक्स्ट सवाल कौन सा है, अब देखिए रेलगाड़ी की चाल क्या करेगी, रेलगाड़ी चाल इतनी दूरी है, यदि 4 किलोमीटर घंटा है तो हम निकाल लेते हैं रेलगाड़ी का चाल, ठीक है। तो सवाल हल करते हैं हम, ये वाला अथवा वाला, इसको निकालेंगे, इसको ना निकालना, ठीक है। अथवा वाला कि माना रेलगाड़ी की चाल बराबर, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना लगा 180/x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इस समय हमने समय निकालवा दिया। अब कह रहे हैं वो, अब चाल में क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। यदि चाल में कह रहे हैं, यदि चाल में 1 किलोमीटर घंटा की अधिक वृद्धि हो, यानी अधिक हो, तो फिर भैया समय बराबर निकालना है। तो चाल में वृद्धि बराबर, तो 5 किलोमीटर घंटा की, 5 किलोमीटर घंटा की चाल में वृद्धि बराबर, चाल में वृद्धि, ठीक है,
तो समय बराबर वही होगा, समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे, तो वही आ जाएगा 180 बटे x प्लस 5। चाल में 5 जोड़े 4 किलोमीटर। अब दोनों चालों का अंतर दे रहा है, क्या दे रहा है वो, दोनों चालों का अंतर। तो हम डाल सकते हैं ऐसे प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो दोनों चालों का अंतर कितना है हमारा, ऐसे लिख देंगे हम, रेलगाड़ी की दोनों चालों का अंतर बराबर, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, दोनों चालों में अंतर बराबर, दोनों रेलगाड़ी की, ऐसे लिख सकते हैं रेलगाड़ी की दोनों चालों में अंतर बराबर। कितना है अंतर, 1 बटा, हाँ आधा घंटा, उसी यात्रा में आधा घंटा कम लेती है, आधा घंटा यानी 1/2, ठीक है। आधा घंटा क्या लेती है, कम लेती है, आधा घंटा कम लेती है। तो बस अब यहाँ लिख देंगे, पहली हमारी कौन सी चाल है, 180 बटे x, तो अंतर है तो घटा देंगे, 180 प्लस x प्लस 5 ऐसे, और बराबर 1/2, ठीक है। 1/2 हो गया पहले बच्चों। अब क्या करना है, अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 5, ऐसे इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पे ये इनसे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा x प्लस 5 और 180 गुणा, ऐसे लिख दो, माइनस इससे कैंसिल हो गया तो बचा हमारा 180 है, ठीक है। क्या बचा 180 x, अब ये लिख दो 1/2, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनकी गुणा कर लो, ऊपर वालों की गुणा कर लो, 180x प्लस इनका 180 पे कितना होंगे आपके 918.90, 900, और ये तो है ही 180x, ऐसे लिख दो, बटे इनकी गुणा कर दो, ये हो गया s स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, बराबर 1/2। अब क्या करना है, पहले इनकी कैंची गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंची गुणा करके, ठीक है, इनकी कैंची गुणा करके फिर समीकरण बना के इनका सॉल्यूशन निकाल देंगे। ऐसे प्यारे बच्चों करना है, मैंने आपको शुरू का प्रारंभ बता दिया, यहाँ बच्चे दिक्कत करते हैं। अब आप समीकरण बना ही लोगे। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां, ये वाला करेंगे, अथवा वाला नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक गोलाकार कांच वाला बर्तन कर रहे हैं, तो ये पहले बच्चे इसका चित्र बना लेते हैं गोलाकार कांच के, ठीक है। इसके पहले हमने एक चित्र बना लिया ऐसे, ये करे गोलाकार कांच के बर्तन की बेलन के आकार की गर्दन है, तो गर्दन बना ली हमने ऐसे इसकी बेलन के आकार की, ये, और गर्दन है, इसकी लंबाई कितनी है, 7 है, 7 सेमी है। फिर व्यास कितना है, 2 है, तो यहाँ 2 सेमी लिख दिए व्यास। अब क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि जबकि गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग कर लो, गोल बना दो ऐसे, गोलाकार व्यास का भाग कितना है, व्यास है 8.4, कितना है 8.4, ठीक है। तो हमारा बेलन हुआ, देखो बेलन के लिए ये व्यास है, तो आर कितनी हो गई, 1, आधा हो गया ना। अब h बराबर कितनी होगी, 7, और गोला में क्या है कि गोला में तो r होती है, तो ये व्यास है 2r है, तो आधा हो गया इसका 4.2, ठीक है। ये हो गया फाइनल, बस ये मान निकले। अब निकालना क्या है हमें, ज्ञात कीजिए बर्तन में कितना पानी आ सकता है, तो दोनों का आयतन निकाल लो, ठीक है। बर्तन में कितना पानी भर सकता है, बर्तन में कितना पानी भर सकता है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास इतना है, तो दोनों का आयतन निकल आएगा, ठीक है। किसका निकल आएगा, दोनों का ही आयतन निकल आएगा प्यारे बच्चों, दोनों का आयतन निकाल लो। तो हाँ, तो बर्तन में कितना, हाँ बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, यहाँ लिख दो, बर्तन में पानी भरा जाएगा बराबर, ठीक है। बर्तन में पानी भरा जा सकता है, बर्तन में पानी भरा जा सकता है बराबर, ऐसे डाल दो, बर्तन में पानी भरा सकता है बराबर। हमें आयतन निकालना है, किसका आयतन निकालना है, पहले इसमें दो चीजें, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, दोनों का आयतन निकाल लो। गोले का आयतन, जितना आयतन होगा उतना पानी होगा, उतना गोले का। अब बेलन के आयतन का फार्मूला लगा दो, पाई स्क्वायर एच, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर घन, ठीक है। अब इनके मान लगा दो, पाई का मान लगा दो, पाई दोनों में कॉमन लेना, कॉमन मान लो ऐसे रहने दो, पाई आर का मान लगा दो, पाई ऐसे रहने दो, अब बाद में लगाएंगे पाई का मान। आर का मान क्या है बेलन के लिए, 1 है, तो इसमें कुछ 1 गुणा 1, एच का मान कितना 7, बड़ा सिंपल है 4/3, पाई का मान लगा भी ऐसे रहने दो, इनने दिया तो है ना, अपनी तरफ से लगा दी 22/7। आर का मान, अब इसमें एर का मान है 4 गुणा 4.2 गुणा 4.2, 3 बार लिख दो 4.2, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करना है हमको, 7 पाई, इनकी गुणा कर दी, 7 एकम 7, 7 पाई, ये कर दो 4/3 पाई, और इनकी तीनों की गुणा कर लो प्यारे बच्चों, इन तीनों की गुणा लगभग आएगी आपकी, आप कर लेना, इनकी गुणा आएगी 74, इसकी गुणा आपकी आएगी 74.088, इतनी, ठीक है। उसके बाद अब 4 से गुणा कर लो इनकी, ऐसे लिख दो, 7 पाई प्लस 4/3, पाई का मान लगा रहा हूँ अभी, ठीक है। अब इनकी इनसे 4 की गुणा कर लो डायरेक्ट, किसी कर लो 4 की गुणा, ये हटा दो, ये पूरा हटा दो, इनकी इनसे गुणा कर दो, तो आपकी आ जाएगी 296.352, ठीक है, पाई बटे 3, ये, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दो, ये 7 पाई है और ये इतने हैं 296 पाई 352, तो इन्हें जोड़ोगे तो प्यारे बच्चों लगभग आपका आएगा 396, पहले इन्हें भाग कर लो, जोड़ो मत, क्या कर लो ना, ये भाग कर लो, तो ऐसे लो कभी 7 पाई प्लस इन्हों भाग करके आएगा आपका लगभग 98 पॉइंट, इनका आएगा 98.784 पाई, ठीक है। इनका भाग कर दिया हमने, अब इन्हें जोड़ दो, अब इन्हें जोड़ोगे तो 8 7, हाँ जी हो जाएगा आपका 105
ठीक है, 105 जो 105 7 8 4 पाई, इतना हो गया प्यारे बच्चों। इन्हें हमने जोड़ लिया। अब पाई का मान लगा देंगे, अब सिंपल बन गया। पाई का मान लगा दू 22/7। पाई का मान क्या लगा दिया हमने, 22/7। तो हम पाई का मान लगाएंगे 22/7, तो 105 7 8, ये तो ऐसे चले दो पॉइंटों में। और अब हमने ये इसका करेंगे, तो पहले तो इसकी गुणा और भाग करके लगभग आपका एक बार में ही कर देते हैं, ठीक है। इनकी आप इनसे गुणा करेंगे, इनसे गुणा करने के बाद फिर इसकी भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग। तो आपका करने के बाद ये आएगा 332.464, ऐसे आप कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। मैंने करने का आपको तरीका बता दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। ये सवाल आपका फाइनल हुआ। तो प्यारे बच्चों, आपकी कोई भी, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, तो हमें कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।